हेलो दोस्तों, हेलो। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द क्यू रिएक्टर्स पर। मैं हूँ मोहित। मेरा नाम है जय किशन। तो हमारा आज का वीडियो हमें लगता है जो पड़ोसी देश हैं उनसे लेकर ही वीडियो है, और इसमें देखेंगे कि किस देश में उस देश के नागरिकों की किस तरह की मानसिकता होती है। तो जो वीडियो का टाइटल होने वाला है, जो टाइटल है वो है इमरान खान से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कौन सा वीडियो छिपा रखा है। बिल्कुल। तो ये कोई सीक्रेट वीडियो है। तो आइए ज़्यादा समय ना गवाते हुए देखते हैं वीडियो। सो लेट्स वॉच। इन चोरों को नहीं अवाम कबूल कर रही। इनको चोर भी कहती है, गद्दार भी कहते हैं। और इन गद्दार ऐसे हैं कि इनका इंटरेस्ट ही पाकिस्तान में नहीं है। इनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं। इनका असल इंटरेस्ट इनके पैसे हैं। इनका नजरिया पैसे है। देखिए, जब नजरिया पैसा हो तो नजरिया पैसे के लिए ये हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये इनको मौका मिले ये इसराइल को भी रिकग्नाइज करेंगे। इनको मौका मिले ये कश्मीरियों की कुर्बानियों की कब्रें खोद के, यानी उनको कुर्बानियों को नजरअंदाज करके हिंदुस्तान से भी ठीक अपनी दोस्ती कर लेंगे, क्योंकि इनके पैसे को जिधर फायदा हो। ये पाकिस्तान में बेसिस भी दे देंगे अमेरिकनों को। ये फिर किसी अमेरिकी जंग में भी शामिल हो जाएंगे। ये रूस का तेल भी नहीं लेंगे, इसलिए कि क्योंकि अमेरिका ना नाराज हो जाए, क्योंकि इनका पैसा, इनको खौफ यह है कि बाहर जिन बैंकों में और जिन मुल्कों में पैसा पड़ा है, अगर वो नाराज हो जाए तो इनका पैसा खतरे में चला जाता है। तो इनका इंटरेस्ट वो नहीं है जो कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट है। इनका नजरिया पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इनका नजरिया पैसा है। अब कौम इनको मान नहीं रही, तो अब हो क्या रहा है पाकिस्तान में। कभी मैंने पाकिस्तान में इस तरह की फैशिज्म नहीं देखी जिस तरह का इस वक्त खौफ फैलाया जा रहा है। मैंने ऐसी कभी हालात नहीं देखे। मैं आज ये सवाल पूछता हूँ सबसे, अपनी कौम से, और मैं अपनी जुडिशरी से सवाल पूछता हूँ, क्या पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो गए हैं? पहले बता दें, क्या मार्शल लॉ लग गया यहाँ? कि ये कौन सी क्या आइन इजाजत देता है इन चीजों का? सारी कौम को कहना चाहता हूँ कि हर दौर के ये यजीद आते हैं और यजीद लोगों को गुलाम ही बनाते हैं खौफ के जरिए। जो ये कोशिशें हो रही हैं, FIRs, मेरे ऊपर 15 FIRs कटी हुई हैं। हमारी सारी सीनियर लीडरशिप, दहशतगर्दी के केस हमारे ऊपर किए हुए हैं, और ये सिर्फ एक वजह से कि हम कहीं डर के तो चुप करके बैठ जाएंगे। देखिए, मैं आज अपनी कौम के सामने ये कहना चाहता हूं कि देखें, मैं चुप हूं जब से ये हुआ सब कुछ। मुझे तो सब पता है कि किसने क्या किया। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम के लिए, कि मैं चाहता हूं मेरे मुल्क को नुकसान ना पहुंचे, मैं चुप करके बैठा हूं। मैं कोई बात नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है किस तरह ये सारी साजिश हुई थी और कौन कौन मुलव्वस है। मैंने एक टेप भी, एक वीडियो बनाई हुई है, महफूज जगह पर रखी है, कि अगर मुझे कुछ होता है तो वो भी पब्लिक को पता चलेगा कि कौन कौन कैरेक्टर्स ने क्या क्या किया। ये जो मुल्क को, इस मुल्क से जो इतनी बड़ी गद्दारी की है, वो किस किस ने की है। लेकिन अगर इसी तरह हमें दीवार के साथ लगा दिया गया और इसी तरह ये हरासा किया गया, तो मैं मजबूर होऊंगा, फिर मैं बोलूंगा, मैं फिर सब कुछ कौम के सामने रख दूंगा कि क्या हुआ। पहले आप गलती करते हैं, एक साजिश के अंदर शिरकत करते हैं, एक बैरून मुल्क की, फिर चोरों को ऊपर बैठा देते हैं, वो मुल्क को तबाह कर देते हैं, माइशत का और माइशत नीचे और महंगाई ऊपर, और फिर उनको ऊपर मुसल्लत करने के लिए सारे इदारे तबाह करते हैं, मुल्क के सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस तबाह करते हैं, इलेक्शन कमीशन को, इंतजामिया को, इनको सारों को इस्तेमाल करते हैं इनको पावर में रखने के लिए। मेरी दरख्वास्त है अपने सारे मुल्क के इदारों को, अपनी कौम को, कि ये एक फैसला कुन वक्त है। यहाँ
अगर हमने किसी वजह से, मैं कौम को अब कह रहा हूँ, खौफ के बुत के सामने झुक गए तो ये आगे ये चोरों का ये वो करेंगे उस मुल्क के साथ कि ये याद रखें कि ये 30 साल से दोनों पार्टीज पावर में हैं, 30 साल से। इनके होते हुए आपको पता है कि 80 की दिहाई में पाकिस्तान सारे बड़े सगीर में सबसे आगे था। 90 की दिहाई में जब से ही आए हैं हमारे आगे, हमारे हिंदुस्तान भी आगे निकल गया, बांग्लादेश भी हमारे से आगे निकल गया। कुछ हम तो पाकिस्तान के साथ बड़े, कोई तस्वर ही नहीं कर सकता था कि बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकल सकता है। मैंने वहां जाके मैचेस खेले हुए हैं 80 की दिहाई में, कोई सोच भी नहीं सकता था। आज बांग्लादेश भी आगे निकल, ये इन दोनों की खानदानों की वजह से जिनको वापस मुसल्लत किया गया। और ये सिर्फ और सिर्फ खौफ के जरिए कोशिश है कि अब इनको फिर रखें। मैं सारी कौम को कहता हूं कि हमने ये जो 20 इलेक्शन लड़ने हैं, बाय इलेक्शंस पंजाब के अंदर, हम सारी कौम ने घरों से निकल के वोट देनी है। हमने इनकी धांधली के बावजूद इनको हराना है, क्योंकि ये पाकिस्तान की जंग है। इस वीडियो में हमें देखने को जो मिला है, हमें लगता है कि जो इमरान खान है वो अपने मुंह से खुद की तारीफ़ कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये और वो हिंदुस्तान को पता नहीं क्यों बीच में घसीट लाते हैं। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, कश्मीर का जिक्र किए बगैर आपकी रोटी नहीं हजम होती है क्या? बिल्कुल नहीं। शायद अगर देखा जाए, हमें लगता है कि जो पाकिस्तान का एरिया और पॉपुलेशन हमें लगता है पूरी यूपी के बराबर है। बिल्कुल, ठीक है ना। अब जो देश हो या जो भी कंपनी हो, मान लो 100 एकड़ में कंपनी फैली हो, 10 एकड़ में फैली हो, तो इनकम किसकी ज़्यादा होगी? 100 एकड़ की। आप पागल आदमियों का वो भी बता देगा भाई, जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा वहाँ ज़्यादा इनकम होगी। तो वही इंडिया का सिस्टम है। जो इंडिया का मैप देखा जाए, पाकिस्तान से बहुत बड़ा है। ठीक है ना। जो इंडिया का एक स्टेट यूपी के बराबर है पाकिस्तान, और बात कर जाए इंडिया की जीडीपी की या इंडिया की बराबरी की, तो कैसे हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है। और अगर पॉसिबल भी होता तो वहाँ के जो लोग हैं इतने शिक्षित और समझदार हैं कि उनका तो कहना ही क्या, उनका जवाब ही नहीं है। पता है, अभी जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनकी जो पार्टी है PMNL है, और जो दूसरी पार्टी है PDP, इन दोनों में इतना आपस में टकराव था जैसे कि आप मान लो सपा और बसपा, इस तरह से अपने यहाँ जो है मतलब मायावती और मुलायम सिंह, उस इतना टकराव था। लेकिन आज ये लोकतंत्र के एक पहिए में ही तैर रहे हैं, और उन्होंने गठबंधन किया, इनकी सरकार गिर गई, और अब जो शहबाज शरीफ हैं वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो और इसमें मेन चीज़ जो इन्हें बताई है, जो वीडियो CD का इन्हें जिक्र किया है कि वीडियो रख रखा बना कि ये वो, तो हमें लगता है ये अपने देश में ही सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। नहीं तो ये ऐसा ये प्रोपेगेंडा करते रहते हैं हमेशा। एक वो स्टंट हो सकता है, मतलब लोगों की सिंपैथी गेन करने का। कोई भी CD, या फिर जब CD बना रहे थे तब आप कहाँ थे? तब आप पावर में थे, तो उसको आप डिकोड कराते। बिल्कुल से डिकोड कराते, या जो लोग आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे उन्हें आप पकड़वा सकते थे, लेकिन नहीं आपने किया। तो मतलब वो जो प्रॉब्लम है कि इनके पास CD है, मुझे तो लगता है खाली एक मखौल है, या फिर एक खाली बार है, जो कुछ नहीं है और कुछ नहीं है। बिल्कुल। और जैसे ये तरक्की का रोना रो रहे हैं कि हमारी सरकार बहुत अच्छी चली है, ये है वो, हमें जितनी जानकारी और हमने जितना देखा है न्यूज़ वगैरह में, तो बताया गया जितना कर्जा दूसरी कंट्री से, जितना कर्जा ये इमरान खान की सरकार में लिया गया है, इतना कर्जा पाकिस्तान में आज दिन तक किसी भी सरकार ने नहीं लिया है। और एक प्रशांत धवन का वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री इमरान खान अगर रहते तो पाकिस्तान का और बेड़ा गर्क हो जाता। बिल्कुल। और शहबाज शरीफ आए हैं तो उन्होंने मतलब कुछ तो मतलब सही किया। और जैसे हमने पिछले कुछ वीडियो देखे, उसमें जो वहाँ की आवाम है, वहाँ इनका मतलब इनकी प्रशंसा कर रही है कि इनके समय में थोड़ा कुछ सही हुआ था। हमें लगता है वो जो कर्ज लिया है, बिल्कुल कर्ज, जब कोई आदमी कर्ज लेता है तो उसके खर्चे बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा, हमने भी अपने जहाँ हम रहते हैं यहाँ भी लोगों को देखा है, अगर कोई इंसान कर्जा लेता है ना किसी से 20, 30, 40, 50 हज़ार का, तो बिल्कुल तो 1-2 दिन में दिखने लगता है भाई इसके पास पैसा है, इतने खर्चे बढ़ जाते हैं, अपना सब कुछ
डेंट वेंट करवा लेता है, वही तो अभी या क्या हुआ कि जो वर्तमान सरकार है वो सिर्फ ये चाह रही है कि जो कर्जा है वो कम हो, बिल्कुल किसी वो तरह कम हो, बिल्कुल सही, डेट से डेट पेमेंट हो रही है, मतलब कर्जा से ही कर्जा चुकाया जा रहा है। बिल्कुल तो सही। अब वो तो होगा ही ना, आप इतने बुरे तरह से छोड़ गए हैं देश को, और करंट सरकार जब कुछ कर रही है, पेट्रोल वेट्रोल थोड़ा कर टैक्स पे बढ़ा टैक्स रही है। लगा के कर रही है, तो आपको लग रहा है कि अरे ये तो बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। अगर वहाँ की कौम जो समझदार है वो शायद कुछ नहीं कहती होगी, और जो लोग अनपढ़ अशिक्षित या फिर जो लोग जाहिल हैं वही इस तरह की झांसे में आते हैं। बिल्कुल सही, उन्हें तो बस जो अच्छा दिख रहा है वही अच्छा है, उसके पीछे की वजह नहीं है कि ये किस तरह से अच्छा है और हमारे आगे आने वाले समय के लिए कितना खतरनाक होगा। जो चाइना ने दिखाएगा अभी 2.3 अरब डॉलर का जो है कर्जा कर्ज दिया, बिल्कुल, तो वो इन पे एक ट्रैप डालने जैसा है, जैसे कि अच्छा। लंका के साथ हो चुका है, श्रीलंका के साथ। चाइना का जो कर्ज रेट होता है ना, इंटरेस्ट रेट, वो बहुत हाई होता है। अभी श्रीलंका ने अपना पूरा बंदरगाह दे दिया 100 सालों के लिए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब वो वहाँ पे हमें लगता है अपनी सेना वगैरह को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं, वो चीज़ है। इसी तरह की नौबत हमें लगता है आज नहीं तो अगले कुछ सालों में पाकिस्तान की होने वाली है। बिल्कुल सही, और वीडियो काफ़ी इंटरेस्ट था। और अभी जो पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस है वो है 247 रुपये, 247 नहीं 248 रुपये 74 पैसे। और जो डीजल डीजल है वो 276 रुपये है। आप महंगाई को देख सकते हैं, और महंगाई इंडिया वाले आसमान इस चीज़ छू को रही है। देख लें कि 248 रुपीज़ पाकिस्तान में है पेट्रोल का प्राइस, और भारत में है लगभग 97 रुपये। बिल्कुल सही, अब दोगुने से भी ज़्यादा। लेकिन पाकिस्तान की तुलना इंडिया से नहीं हो सकती है, इंडिया की तुलना चाइना से कर सकते हैं, क्योंकि जो चाइना है वो हमसे क्षेत्र में भी और एजुकेशन में भी और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी टक्कर का है और कांटे का है। तो पाकिस्तान से कोई तुलना नहीं है, लेकिन कंपैरिजन जो है चाइना से होना चाहिए। चाइना, बिल्कुल चाइना अमेरिका इनसे करी जा सकती है। तो वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, आपने कुछ भी वीडियो से सीखा हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।